राजा सैयद अली खान शहीद मीडिया सेल, शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी और आपसे हमने वक्त लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आटे का नोटिफिकेशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर महकमा खुराक की तरफ से वसूल हुआ, जिस पे 1833 रुपये 20 किलो आटा की थैली की कीमत बताई गई। एक तो मौसम खराबी की वजह से हमारे जितने भी मजदूर लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, जितने भी शुबाए ज़िंदगी के लोग हैं, उनके पास मजदूरी का निज़ाम ही कोई नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आटे का जो मामला था, चले हम सालन तो नौ से ही जिस तरह प्याज की कीमत है 300 रुपया, टमाटर आगे 200 रुपया, मुख्तलिफ़ चीज़ों की हिसाब से बाहर हैं। हमारे इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस महंगाई को बर्दाश्त कर सकें। आटा था, चलो नमक के साथ हम अपने बच्चों को देते थे, आज बोर्ड वाला भी हमसे छीना गया। हम भरपूर एहतजाज की कॉल देते हैं। सोमवार के दिन हमारे रंगला की तमाम यूनियन काउंसिल के जितने भी लोग हैं, मैं सियासी उज़्मा इकराम को भी, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, हमारे जितने भी इलेक्टेड लोग हैं जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस अवामी इलाका के बगैर किसी पार्टी के बगैर किसी ताजर यूनियन के प्लेटफार्म पे आएँ और एहतजाज कराएँ। एहतजाज इस चीज़ का नहीं है कि हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, बल्कि जब तक हमारी सब्सिडी ख़त्म नहीं, जब तक ये इन्होंने अपनी महंगाई का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया, उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर खदान खासा हमारी बात मानी ना गई तो कोयले के पुल पर खड़े होकर हम वो एहतजाज करेंगे जो पाकिस्तान की नस्लें भी याद करेंगी। इससे ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जान से आटा जो लोग हमारे ख्याल करेंगे हम उनके साथ हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है कि जी हमें पाकिस्तान दे रहा है तो हम खा रहे हैं। देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है और हमारे इलाके में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि हम सुबह जो है वो मजदूरी के लिए जाएँ और शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ ला के लाएँ। हम बेरोज़गार लोग हैं, गरीब लोग हैं, और हम जिस तरह के पाकिस्तान में लोग जो है वो अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो रब्बुल इज़्ज़त की कसम अगर कश्मीर के एक बंदे ने खुदकुशी कर ली तो ये सोचे ही ना, जम्मू और कश्मीर अभी पाकिस्तान होगा, जम्मू और कश्मीर होगा। हम मरेंगे तो अपने मुल्क के लिए मरेंगे और गैरत से मरेंगे। मैं इन अल्फाजों पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने हुई हूँ। हम लोगों से ये गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल मामला में आप साथ दें और अपने गरीब लोगों का साथ दें। जो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, वज़ीर खुराक साहब को कोई ज़रूरत नहीं है। आटा अगर 3000 रुपया 20 किलो लग जाए वो भी उनको मिलेगा, पेट्रोल कितना हो जाए वो भी उनको मिलेगा। नज़ला सारा मेरे गरीब पे आती है। 16 तारीख को गरीब की आवाज़ बनकर रंगला तशरीफ़ लाएँ और मैं तमाम उज़्मा इकराम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अपने अपने तौर पर बगैर किसी तकसीम के, कोई PTI का है, कोई हुकूमत का है, क्या नहीं है, आटा आपकी भी ज़रूरत है, ताजरों की भी ज़रूरत है और हर गरीब बंदे की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इस एहतजाजी काल में आ पाएंगे और उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये जो अपना हमारा फालतू है, जो हमारे पैसे जो रिकॉर्ड किए गए हैं 1833 रुपये का आटा, जब तक इन्होंने नोटिफिकेशन हुकूमत वापस नहीं लिया उस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। तो आटे के हवाले से पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस हवाले से इसकी महंगाई के हवाले से बात की थी। तो इंशाल्लाह हमने जिस तरह हमेशा ने बात की कि इंशाल्लाह पीर वाले दिन हमारा सब एहतजाज होगा और पूरे जो लापैया जंग हड़ताल का हम ऐलान कर रहे हैं। पूरे ताजिर के बाहर से भी हमने रब्ता किया है, दिकोर में हमने रब्ता किया है। उन्होंने सब ताजिर भाइयों ने यही हमें कहा है कि इंशाल्लाह आप आपके साथ है और इस चीज़ का जो हम नोटिस लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर जिस तरह भी बात है इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपकी हमें ज़रूरत पड़ी, आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ हाज़िर पाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ आज इस मौका पे मैं ख़ुसूसी तौर पर अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में, मुश्किल वक्त में आज तो एक एहतजाज भी किया, लेकिन उन्होंने बरोज़ पीर 16 जनवरी को पाया जाम हड़ताल की कॉल भी दी और अपना बाज़ार, अपनी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट आज़ाद से भी उन्होंने अपील की कि वो बंद रखने का उन्होंने कहा
सिविल सोसाइटी के लोगों को भी उन्होंने दावत दी, बगैर किसी जमात के, बगैर किसी सिस्टम के, बल्कि अवाम के तौर पर जो है वो ये एहतजाज करवाना चाहते हैं। तो इस मौका पे मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब हम आवाम के साथ हैं, अवाम हमारे साथ है और हमारा मरना और जीना अवाम के साथ है खुदा की मेहरबानी से। तो ये गरीब आवाम आज जो आटा 1800 कुछ रुपए जो है का थैला हो गया है 20 किलो का, तो यहाँ कैसे ही हमारे लोग ये ख़रीद सकते हैं। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से बतौर ख़ास ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा इन गरीब लोगों पे, इन गरीब अवाम पे जो है वो रहम फरमाएँ और जो कीमत जो मुकर्ररा कीमत थी पहले थी उसको जो है वो बहाल करते हुए इनके हालात पे रहम खाया जाए। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, हुकूमत पाकिस्तान ने अगर इस पे नज़रसानी न की तो हम उस वक्त तक इस हड़ताल को, इस काल को जारी और सारी रखेंगे कि जब तक जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये नोटिफिकेशन जो मौजूदा नोटिफिकेशन है इसको मनसूख नहीं कर ली थी। इस मौका पे मैं अवामी इलाका से अपील करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हजरात से अपील करना चाहता हूँ, मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आओ हम सब मिल के इस इलाका के लिए, इस इलाका के लोगों के हुकूक के लिए, इस इलाके के ये जो हमारे गरीब लोग हैं इनके लिए जो है हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठा होकर एक भरपूर एहतजाज जो है वो हमने करना है। इस मौका पे मेरा रजा दाऊद आपका, अंजुमन ताजरान का, ट्रांसपोर्टर हजरात का, नुमाइंदान ट्रांसपोर्टरान का और सिविल सोसाइटी के लोगों से ये दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि 16 तारीख बरोज़ पीर यहाँ जमा होकर जो है वो हम एहतजाज भी करेंगे और वो एहतजाज उस वक्त तक हम जारी और सारी रखेंगे कि जब तक जो है हमारे ये मसाइल या हमारा मुतालबा जो है हल नहीं हो जाता है। इस मौका पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से बतौर ख़ास मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो है ये जो कीमत है, ये जो सबका कीमत है इसको बाहर रखते हुए ये मौजूदा नोटिफिकेशन जो है इसको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। ये कुव्वत ख़रीद से, ये आटा जो है ये गरीबों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इस बात को यकीन दिलाना चाहता हूँ, अवामी इलाका से ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ मोहल्ले और मोहल्ले से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। ये एहतजाज एक मिसाली एहतजाज होगा खुदा की मेहरबानी से और इस एहतजाज का पता चलेगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कि एहतजाज क्या होता है। मैं एसी धीर कोट को से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने बरोज़ पीर 16 जनवरी को जो है हमने एहतजाज करना है, आपको भी हम तहरीरी तौर पर भी इतला देंगे। तो मैं ट्रांसपोर्टर हजरात से और अंजुमन ताजरान का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो काम हमारे नुमाइंदगान का था, जो काम हमारे मुंतखब नुमाइंदगान का था वो काम इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप दिल रखने वाले लोग हैं और हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ उठेंगे, आपके साथ बैठेंगे और आपकी जो भी कॉल होगी उसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरडी के न्यूज़ के चेयरमैन जनाब राजा दाऊद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और एक ऐसा इशू जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान भर में एक बड़ा इशू बना हुआ है कि लोगों को जो नवाला था वो नवाला छीन लिया गया है और आटे का बहरान तो था ही था, लेकिन उसमें जो महंगाई कर दी गई है तो इस सिलसिले में आपने यहाँ पर इकट्ठा किया, बुलाया हमें। मैं इस पर आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ। इसके साथ साथ यहाँ अंजुमन ताजरान के सदर जनाब राजा फारूक साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक़ सदर अंजुमन ताजरान राजा हनीफ साहब हैं, राजा नज़ीर साहब हैं और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूनियन काउंसिल रंगला के सदर राजा खुर्शीद अमीर साहब। इन्होंने इस काल को भरपूर तेज़ तरीके से करने के लिए भरपूर तावन का यकीन दिलाया है। हम
सारे लोग यूनियन काउंसिल रंगला के जो लोग हैं, हम इंशाअल्लाह इस काल में, इस तहरीक में, इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। पहली बात यह है कि यहाँ लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर आटा की सब्सिडी दी जाती थी और लोगों को सस्ते दामों आटा दिया जाता था। ये बॉर्डर का इलाका है, मकबूजा इलाका है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के ज़रूरियात थी कि इनको सब्सिडी दी जाए, लेकिन ये सब्सिडी छीन ली गई है हुकूमत पाकिस्तान ने, और आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को महंगा तरीन आटा फरोख्त किया जा रहा है, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत दूर है। बाकी चीज़ें लोग तो मैं समझता हूँ वो महंगी तरीन थी, लोगों को जो है डालडा, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो महंगाई के और अपने उरूज पर थी, जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी थी, तो वही जो पूरा नहीं कर सकते थे, इसमें जाकर अब आटा जो है वही महंगा कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला रंगला के आवाम कश्मीर भर में जहाँ जहाँ भी एहतजाज है उनके साथ भरपूर तावन करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, और वो तारीखी एहतजाज करेंगे जो एक रिकॉर्ड होगा, और हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लोगों को साबका रेट पर वो आटा फराहम नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ जो साबका रेट था ये भी जो लोगों को ज़्यादा था, ये भी लोगों पर एक बोझ था। लोग इसके, मैं समझता हूँ यहाँ कोई कारोबार नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ कोई मिलें नहीं है, यहाँ पे लोग जो है मैं समझता हूँ बड़ी कसम पुरसी से गुजारा करते हैं। यहाँ के लोगों के को रोज़िया माश नहीं है, मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये लोगों पर बड़ा जुल्म है, और इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज जारी और सारी रखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें हों, इनको अपने MLAs, MPAs और MNAs को ख़रीदने के बजाय, वहाँ पर दौलत खर्च करने के बजाय, अपनी दौलत को बैरून मुल्क लूट कर ले जाने के बजाय, लोगों को इस्तेसाल करने के बजाय असम्बली के अंदर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। लोग तामीर और तरक्की चाहते हैं, लोग सस्ते दामों आटा चाहते हैं, लोग सालन के साथ रोटी खाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, उस पर तवज्जो दी जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर लोगों के खरीदो फरोख्त पर लगे हुए हैं। आज असम्बली टूटती है, रात को असम्बली बनती है, सुबह MLA इधर होता है, शाम को MPA उधर होता है, ये खरीद फरोख्त निकले हैं, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर करोड़ अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उनकी अयाशियों पर उनकी औलादों को एहसास नहीं है। उनकी औलादें तो यहाँ अमेरिका में पढ़ते हैं, बरतानिया में पढ़ते हैं, और आज़ाद पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के आला तालीम इदारों में पढ़ते हैं। उनकी फ़ीसें तो सरकारी फंड से आती हैं, उनकी फ़ीसें तो स्कॉलरशिप और वजीफे से आती हैं। गरीब का बच्चा कहाँ तालीम हासिल करे, गरीब का बच्चा खाएगा क्या और तालीम क्या हासिल करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को अपने आइन में, अपने बजट पर नज़रसानी करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि गरीब और अमीर का जो फ़र्क है इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क के अंदर मसावात है, वहाँ के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, और मसावात कायम नहीं रख सकते हैं तो इनको हुकूमत के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। हम अगर ये रोटी का नवाला इनसे छीन लिया गया तो मैं समझता हूँ कि हम अवामी ताकत के जरिए से इनको इक़्तिदार से उतार कर सड़कों के ऊपर भी घसीटेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। हम लोग बड़े बागरत लोग हैं, बाजुर्रत लोग हैं। हमने ये खिता अपनी हमारे आबा अजदाद ने ये राजा सबसे शहीद की तरह इन्होंने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क आज़ाद करवाया है, और इस आज़ाद के जो सहूलत हमें मिलनी चाहिए वो सहूलत हमें दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो ये हाथ खड़े करें, हम इंशाअल्लाह ताला ये हम सहूलतें लेना जानते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कोई मिल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ बिजली का बहरान है, बिजली के बिलों का तूफान है, किरायों का तूफान है, पेट्रोल और डीजल का तूफान है, महंगाई का तूफान है, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि हम एहतजाज करें। हम इंशाअल्लाह ताला, मैं जिस तरह खुर्शीद अमीर साहब ने कहा है, इनकी कार पर मैं खुर्शीद अमीर साहब के जो बात की है लब्बैक कहता हूँ, एक एक हर्फ की तायद करता हूँ, और इंशाअल्लाह 16 तारीख को बरोज़ पीर को ट्रांसपोर्टरों से, ताजरों से, तुलबा तंजीमों से, उलमा मशाइख से और ये मुलाजमीन की तंजीमों से जो इस फतवे में रहते हैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ कश्मीरी बाजार में जम होकर भैया जब हड़ताल करें। इंतजामिया भी कहना चाहते हैं
पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी हड़ताल होगी और तादम मर्ग हड़ताल होगी और उस वक्त तक हड़ताल हमारी कायम रहेगी जब तक हमारी ये मसाइल नहीं जुड़े। हमें छेड़ा ना जाए, हमें चैलेंज ना किया जाए, हमें आजमाया ना जाए। हम आजमाए हुए हैं, हम बहुत सताए हुए हैं। हमें हमारे लोग उधर मकबूजा कश्मीर के अंदर मर रहे हैं और वहाँ के टमाटर का जो रेट आता है, वहाँ के सब्जी का जो रेट आता है, परेशान होता है आदमी। 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो वहाँ पर टमाटर और प्याज है और यहाँ पर जो हजारों के मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सैकड़ों के हिसाब से ये सौदा हमें महंगा दिया जाता है। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, यहाँ की गंदम किधर जाती है, यहाँ का चीनी किधर जाती है, यहाँ का घी, या सारी चीजें यहाँ पैदा होती है, ये कहाँ जाती है? ये सरमायादार और जागीरदार, ये हुक्मरान तबका जो है अपने इस्तेमाल में लगाते हैं, अपने बच्चों की ऐशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बस समझता हूँ गरीब के नाला छीना गया तो ये गरीब उनका हाथ होगा और उनका गिरबान होगा। हम उनको चलने फिरने पर मैं समझता हूँ उनको रोकेंगे और उनका मुकाबला करेंगे और उनके इक़्तिदार से छीन कर घसीट कर नीचे लाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर नहीं कर सकते हो, ये नहीं दे सकते हो, किस लिए बैठे हो वहाँ सौदेबाजी करने के लिए? किस लिए बैठे हो वहाँ MLA MP का सौदेबाजी करने के लिए? किस लिए बैठे हो वहाँ पर मस्जिद और महराबों के अंदर सौदेबाजी करने के लिए? आप आए, लोगों के जो मकाम मामलात है, लोगों के जो मसाइल है, इनको हल करें। अगर नहीं हल कर सके तो घर चले जाएं, किसी गरीब के बच्चे को इख्तियार देकर देखें। अल्लाह की मेहरबानी से वो गरीब के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो लोगों के मसाइल अल्लाह की मेहरबानी से हल करेंगे। इख्तियार में भी बैठे हो, मिलों में भी बैठे हो, फैक्ट्री में भी बैठे हो, चौकों चौराहे में बैठे हो और इस्तेमाल लोगों को करते हो। आज असेंबली के अंदर कोई ये बात कहने वाला नहीं, जो पूछने वाला नहीं कि आटा क्यों महंगा किया जा रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब एक ही सिक्के के रुख है और सब लोग जो है इस बात पे मुतफिक हैं बैठे हुए हुक्मरान कि यहाँ लोगों का, मैं समझता हूँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हम इस ज्यादती को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मैं समझता हूँ जो बगावत हुई तो हम बगावत करने के लिए हमारा रास्ते का किनारा लगाएंगे। वाह वाह